हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, 1 मई से बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिस पर एक वीडियो मैंने कल ही डाली है। आप वहां पे जाकर के देख सकते हो कि एटीएम सेक्टर में आपको कितने बड़े बड़े चेंजेस मिल गए। अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो तो उस पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कुछ ऐसी ग्रामीण बैंकें हैं जो कि बंद हो चुकी है, उस पर भी मैं वीडियो बना के रख चुका हूं, वो भी आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। आज जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक जो वीडियोस पड़ रही हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनमें मैंने बताया कि हमें कैसे नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ये नई खबर आई हुई है, आरबीआई की तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। अब ये फायदेमंद कैसे हो सकता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। और आरबीआई ने सारी बैंकों को एक आदेश दिया है 100 रुपए की और 200 रुपए की नोट से लेकर के। उन्होंने बोला है कि जो भी आदेश हम दे रहे हैं, इस आदेश को बहुत जल्द से जल्द फॉलो किया जाए, ताकि यूजर्स को जो भी तकलीफ हो रही है इन नोटों की वजह से, इन नोटों से रिलेटेड जो भी उनको तकलीफ हो रही है, वो सारी तकलीफ दूर हो। अब चलिए बताता हूं मैं आपको कि 100 रुपए की नोट और 200 रुपए की नोट को लेकर के आरबीआई ने बैंकों को क्या ऐसा आदेश दिया है जिससे बैंकों में बहुत ज्यादा हड़कंप मच चुका है, वो बैंकों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब हो चुका है ये नया आदेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, हम एटीएम जाते हैं, एटीएम में पैसे निकालते हैं या फिर बैंक में जाकर के कैश विड्रॉल भी करते हैं, तो आप ज्यादातर ये ध्यान दे रहे होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ 500 की नोट सबसे ज्यादा दी जाती है। 100 रुपए की नोट और 200 रुपए की नोट तो बहुत ही रेयरली हमें बैंकों के द्वारा दी जाती हैं, चाहे हम एटीएम में कैश विड्रॉल कर ले या फिर जाकर के बैंक में कैश विड्रॉल कर ले। 2000 की नोट तो वैसे भी मार्केट से बंद हो चुकी है। 500 की नोट जो है वो इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में और सबसे ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट वही नोट हो रही है। अगर हम 500 की नोट एटीएम से निकालते भी हैं तो उस 500 की नोट को लेकर के बड़ी तकलीफ हमें होती है। वो इसलिए क्योंकि 500 की नोट अगर हम लेकर के जाते हैं और 20, 30, 50 रुपए का कोई भी सामान अगर हमें लेना होता है, तो शॉपकीपर के लिए भी टूटे पैसे जोड़ना हमारे लिए, जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आरबीआई ने इस चीज को समझा, यूजर्स की इस तकलीफ को समझा कि 100 रुपए की और 200 रुपए की जो नोट है वो जो यूजर्स तक नहीं पहुंचाई जा रही है, उनको पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए आरबीआई ने सारी बैंकों को यह आदेश दिया है कि अब एटीएम में आपको 500 के साथ साथ 100 और 200 की नोट भी रखनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी हो चुका है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 500 की नोट रख दी और आप उसमें बस आपने 100-200 की नोट को कैंसिल कर दिया और लोग मजबूर हैं 500 या फिर 1000 या फिर 1500 या 2000 निकालने के लिए। अगर किसी को 300-400 रुपए की जरूरत है तो वो भी अपने टूटे पैसे निकाल सकता है। उसके लिए 100 और 200 की नोट रखना एटीएम में बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है, जिसको लेकर के 2 गाइडलाइन आरबीआई ने सारी बैंकों को दी है। जिसमें जो पहली गाइडलाइन है, जो पहला आदेश है, वो है सितंबर 2025 तक का। अब सितंबर 2025 तक टारगेट दिया है सारी बैंकों को कि आपके 30 से 40% ऐसे एटीएम होने चाहिए जिसमें आप 100 और 200 की नोट रखोगे। और फिर उसके बाद जो दूसरा डेडलाइन दी है वो है मार्च की, यानी मार्च 2026 तक का एक लास्ट डेडलाइन दी है कि 70 to 80% एटीएम आपके ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आपके 100 और 200 की नोट जरूर रहें। और साथ में आरबीआई ने यह भी बोला कि अगर इन आदेशों का पालन जल्द से जल्द नहीं किया गया तो फिर उन बैंकों के खिलाफ जो कि इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ हो सकता है जुर्माना डाल दिया। जैसे थोड़े दिन पहले अभी उन्होंने 2-3 बैंकों में कुछ जुर्माना डाला था जो रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे थे। उस तरीके का कुछ ना कुछ एक्शन आरबीआई लेगी। तो ये जो आरबीआई की खबर है, ये कहीं ना कहीं बैंकों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है, क्योंकि जब छोटी नोटें होती हैं तो वो स्पेस ज्यादा घेरती हैं और एटीएम में कम पैसे आते हैं। जब आदमी ज्यादा पैसे निकाल लेता है तो बार बार जल्दी जल्दी जाकर के उनको रिफिल करना होता है, लेकिन बड़ी नोटों में ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं बैंकों के लिए परेशानी का सबब है। 100-200 की नोट एटीएम में रखना और दूसरी चीज बार बार उसको रिफिल करने की परेशानी उनको होनी होनी। लेकिन यूजर्स के लिए फायदेमंद है। हम अब जरूरी नहीं है कि 500 या 1000 या 1500 2000 रुपए ही निकाले। अगर हमें टूटे पैसों की जरूरत है तो उसके लिए हमें इधर उधर देखना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, तो एटीएम से ही आपको 100-200 की नोट मिलेगी। अब आप बताइए कि आपको इस खबर से क्या लग रहा है कि हमारे लिए फायदेमंद चीज रहेगी या नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज फायदा करेगी या फिर नहीं करेगी। आप इसके बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक भी भेज दीजिए ताकि उनको भी इस नए आदेश के बारे में पता चल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।